Guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स की मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो पर डे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को यूएस के न्यू प्रेसिडेंट चुने गए डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं यूएस में तब से पूरे विश्व में जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है, ठीक, या कि उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने की। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जो अन्य कंट्रीज हैं उन पर टैक्स जो है वो इम्पोज कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं। ठीक, कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है इंडिया का, अगर 1 किलो गुड़ जो है यूएस में बिकेगा, ठीक, तो पहले बिकता था 75 रुपये का, तो क्या है यूएस के लोग ज़्यादा क्यूरियस होते थे कि 1 किलो गुड़ ले लें, इंडियन गुड़ मतलब गुड़ ले लें, ठीक, जैगबरी ले लें। अब क्या है, जब वही बिकेगी 120 रुपये की, तो क्या है यूएस के लोग जो है वो इंडियन गुड़ परचेज करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या है, यही है टैक्स। आगे बताया गया है, थोड़ा स्टार्ट में मैंने बता दिया है। यूएस विल इम्पोज, यूएस जो है वो इम्पोज करेगा, इम्पोज मीन्स लगाएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, ठीक, मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, ठीक, ये दूसरा पर्सन है। अगर इसने एक इसको झापड़ मारा खींच के, तो इसने भी दूसरे पलट करके इनको भी एक झापड़ मारा, तो क्या है, इसने एक मारा इसने भी एक मारा, ठीक, तो क्या रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। जितना इंडिया यूएस के, जैसे कि जो यूएस के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बेन फ्रैंकलिन कंपनी है जो चश्मा बनाती है, ठीक, अब इंडिया में क्या है, उस पर जो यूएस का प्रोडक्ट 900 रुपये का बिकना चाहिए, लेकिन इंडिया ने उस पर इतने ज़्यादा टैरिफ लगा रखे हैं, इतने टैक्स लगा रखे हैं कि वही चश्मा जो 900 का बिकना चाहिए वो 1800 का बिक रहा है। मतलब दुगना टैक्स लगा, मतलब 100 गुना टैक्स लगा के रखा है। जितने सामान है उतना टैक्स भी लगा के रखा है। तो क्या यूएस करेगा, जो इंडिया का प्रोडक्ट होगा, जो इंडिया का प्रोडक्ट यूएस में बिकेगा, उस पर भी यूएस भी 100% टैक्स लगाएगा। ठीक, यही है रेसिप्रोकल टैरिफ्स। तो यूएस विल इम्पोज, यूएस लगाएगा, इम्पोज मीन होता है थोपना या लगाना। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब एक दूसरे पर टैरिफ, जितना इंडिया लगाएगा यूएस के सामान पर उतना ही यूएस इंडिया के सामान पर लगाएगा। फ्रॉम अप्रैल 2 से ट्रंप, ऐसा ट्रंप चाचा ने कहा है। ठीक, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, उस टाइम जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक, मोदी जी ने बहुत कोशिश की, मतलब इंडिया पर टैक्स ना लगे, टैरिफ ना लगे, ठीक, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया, क्योंकि आगे मतलब इसी आर्टिकल में बताया गया है कि वो जो हमारे ट्रंप चाचा हैं उन्होंने कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे कोई आर्ग्यू कर सके, मतलब हमारे साथ बहस कर सके। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो यूएस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इम्पोज यहाँ पर मेन वर्ब है, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है, रेसिप्रोकल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, टैरिफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, अप्रैल 2 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ट्रंप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ट्रंप ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यूएस प्रेसिडेंट्स, टर्म मीन देखो, टर्म्स का मतलब होता है कहना, ठीक, TERM, टर्म का मतलब होता है टू से। यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के राष्ट्रपति कौन है इस समय, डोनाल्ड ट्रंप चाचा हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के राष्ट्रपति, टर्म्स मीन्स टू से या से जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा हाई लेवीज मीन्स टैरिफ या टैक्स, हाई लेवीज जो हाई टैरिफ्स हैं बाय इंडिया, जो कि भारत सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, कामा अदर्स अन्य कंट्रीज के द्वारा, एज वेरी अनफेयर, वो बहुत ही अनफेयर है, मतलब कि दोनों देशों के लिए सही नहीं है। ठीक, कि इंडिया ने यूएस के सामान पर हाई टैक्स मतलब हाई टैक्स लगाए हुए हैं, तो वो सही नहीं है, अनफेयर है, मतलब अनजस्टिस है। ही सेज, ही जो है ट्रंप चाचा के लिए आया हुआ, सेज यहाँ पर मेन वर्ब है। ही सेज, ट्रंप चाचा ने कहा है, इफ यदि दीज कंट्रीज, ये देश जैसे कि इंडिया है, चाइना है, यूरोप है, ये सब कंट्रीज जो हैं, इफ दीज कंट्रीज डू नॉट, डोंट लिखा गया है तो डू नॉट इसका फुल फॉर्म है डोंट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं दियर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को इन अमेरिका। अगर ये जो देश हैं जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, ये कंट्रीज जो है अमेरिका में जाकर के अमेरिका में प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाते नहीं हैं, दे विल पे, उन्हें चुकाना होगा, पे मीन्स चुकाना, ठीक, दे विल पे, उन्हें चुकाना होगा, अ टेरिफ, एक टैक्स कहेंगे, टैरिफ जो है वो चुकाना होगा, दे विल पे अ टेरिफ, उन्हें टैरिफ चुकाना होगा, एंड और इन सम केसेस, और कुछ केसेस में अ रदर लार्ज वन, उससे भी अधिक जो है चुकाना होगा, टैरिफ से भी अधिक चुकाना होगा। ठीक, पार्ट जो पार्सिंग है इसकी, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हम आर्टिकल में देख रहे होंगे। ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्योंकि मेरा खाना भी जो है साथ में प्रिपेयर हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। ठीक, क्रिटिसाइज, उन्होंने आलोचना की है द हाई टैरिफ्स, जो उच्च टैरिफ लगाए गए हैं, ठीक, चार्ज
बाई इंडिया, जो इंडिया के द्वारा उच्च टैरिफ्स, हाई मीन्स अधिक टैरिफ जो हैं वो लगाए गए हैं, जो चार्ज किए जाते हैं इंडिया के द्वारा एंड और अदर कंट्रीज और अन्य कंट्रीज के द्वारा। ठीक, अब क्या है, जैसे कि ये क्यों कह रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर यूएस में आकर के फैक्ट्री लगाइए, यहीं पर मैन्युफैक्चर करिए। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगी इंडिया की कंपनी तो उन्हें लेबर की आवश्यकता होगी, ठीक, मतलब एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी। तो क्या है, वो वहाँ पर जॉब क्रिएट करेंगे, यूएस के लोग उस कंपनी में आकर के जॉब करेंगे। यही इनका है मेन मकसद कि इंडिया वाले अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारे यहाँ के लेबर, हमारे यहाँ के एम्प्लॉय उन्हें रखना होगा। ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तभी हम टैरिफ से छूट देंगे, वरना आपसे टैक्स जो है मतलब टैरिफ जरूर लगाएंगे। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसाइज में होता है आलोचना करना, द हाई टैरिफ्स, जो हाई टैरिफ्स लगाए गए हैं, चार्ज बाई, जो लगाए गए हैं इंडिया के द्वारा एंड और अदर कंट्रीज, अन्य कंट्रीज के द्वारा, टर्मिंग कहते हुए, टर्मिंग मीन्स सेइंग कहते हुए, देम किसके लिए आया हुआ, जो इंडिया चाइना इन कंट्रीज के लिए आया हुआ, देम एज वेरी अनफेयर, ये बहुत ही गलत है। अनफेयर मीन्स रॉन्ग है, अनफेयर का मतलब होता है रॉन्ग, ये बहुत ही गलत है। एंड और अनाउंस्ड, और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने घोषणा की है, वन सेकेंड, एंड अनाउंस्ड, और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाचा जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है, अनाउंस मीन्स घोषणा किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की घोषणा की है फ्रॉम अप्रैल टू, 2 अप्रैल से, ऑन नेशंस, राष्ट्रों पर, मतलब देशों पर, नेशन मीन्स देशों पर, दैट इम्पोज, जिन्होंने लगाया है, लेवीज मीन्स टैरिफ्स, लेवीज का मतलब होता है टैरिफ्स, जिन्होंने लगाया है टैरिफ्स, जिन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है ऑन अमेरिकन गुड्स, जो अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ लगाए हुए हैं। मतलब कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है जो इंडिया में व्यापार कर रही है, वो बेच रही है अपना, मान लो कि चश्मा बेच रही है, ठीक, तो इंडिया वालों ने क्या किया है, मतलब भारत सरकार ने क्या किया है, उन पर टैक्स लगाए हुए हैं, लेवीज लगाए हुए हैं कि आपका जो यूएस का प्रोडक्ट है 500 का चश्मा, ठीक, वो हम अपने यहाँ पर 1000 रुपये बिकने देंगे, आपका इससे कम में बिकने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनीज भी हैं चश्मे, मतलब चश्मा की फैक्ट्री, सॉरी चश्मा की फील्ड में अन्य इंडियन भी कंपनीज है, ताकि जो है इंडियन कंपनीज भी ग्रो करें साथ साथ में। इस वजह से इंडियन उन पर इतना टैक्स लगाया हुआ है। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो लोग, मतलब कि अगर इंडिया ने 100% टैक्स लगाया है तो हम भी इंडिया का जो सामान अमेरिका में बिकेगा उस पर हम 100% टैक्स लगाएंगे। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है, जैसे देखिए आप लोगों का रिस्पांस है उसी तरीके से हम भी जल्दी कर रहे हैं। हम क्यों इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना ना ही तो आप कमेंट करते हो, ना ही शेयर करते हो, ना ही आगे फॉरवर्ड करते हो, कुछ तो करते हैं, तो वैसे ही हम भी रिस्पांस करेंगे, सीधी सी बात। क्रिटिसाइज के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम फालतू में इन्वेस्ट ऐसी जगह करें जहाँ खुद पर टाइम बर्बाद करें, क्या फ़ायदा है। हम कोशिश कर रहे थे कि मतलब आप लोग से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो क्रिटिसाइज के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, डिस्परेज, DIS, PRAGE, डिस्प्रेज मीन होता है क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक, और कंडम मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, ठीक, आलोचना करना, निंदा करना, ठीक, ये सबके सिनोनिम हो गए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ट्रंप चाचा के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो क्रिटिसाइज्ड है, ठीक, क्रिटिसाइज्ड है। द यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हाई एडजेक्टिव है, टैरिफ जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, पास्ट पार्टिसिपल का चार्ज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोज है, इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, अदर एडजेक्टिव है, कंट्रीज नाउन है, टर्मिंग यहाँ पर वर्ब है, देम जो है ये कंट्रीज के लिए, एज यहाँ पर प्रीपोजिशन है, वेरी जो है यहाँ पर एडवर्ब है, अनफेयर जो है वो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, अनाउंस्ड यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए दूसरी वर्ब जो है वो अनाउंस आई हुई है, रेसिप्रोकल एडजेक्टिव है, टैरिफ्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन, अप्रैल टू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन, नेशंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, दैट यहाँ पर नेशंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, इंपोज यहाँ पर नेशंस के लिए मेन वर्ब है, लेवीज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन, अमेरिकन एडजेक्टिव है, गुड्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। मिस्टर ट्रंप मेड दीज रिमार्क्स मीन्स टिप्पणियाँ, जो मिस्टर ट्रंप हैं मेड उन्होंने की थी, दीज रिमार्क्स ये टिप्पणियाँ, इन एन एड्रेस एक संबोधन में। एड्रेस के 3 मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है पता, ठीक, व्हाट इज योर एड्रेस, तब इसका मतलब होता है पता, तब वहाँ पर नाउन होता है, ठीक। एड्रेस की दूसरी मीनिंग होती है, ठीक, आई एड्रेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, मैंने कई सारी समस्याओं को हल किया, तो ये दूसरी मीनिंग होती है किसी प्रॉब्लम को हल करना। तीसरी मीनिंग होती है PM एड्रेस्ड 2 रैलीज, PM ने 2 रैलियों को संबोधित किया था, ठीक, तो वहाँ पर एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। तो यहाँ पर एड्रेस नाउन है, ठीक, एड्रेस यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब होता है संबोधन करना, ठीक। तो जो ट्रंप चाचा हैं मेड दी रिमार्क्स, उन्होंने कमेंट किए हैं, रिमार्क्स मीन्स कमेंट, ठीक, रिमार्क्स मीन्स कमेंट्स, उन्होंने कमेंट्स किए हैं, ठीक, इन एन एड्रेस एक संबोधन में, एड्रेस मीन्स संबोधन, टू द ज्वाइंट सेशन जो संयुक्त सदन था, ठीक, जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा का सदन होता है उसी तरीके से वहाँ पर भी, ठीक। तो ज्वाइंट सेशन को संबोधन जब उन्होंने वो कर रहे थे उस दौरान उन्होंने रिमार्क्स किए हैं, टिप्पणियाँ की हैं, ऑफ द कांग्रेस मतलब यूएस की संसद को बोलते हैं, ऑन ट्यूजडे मंगलवार को, ठीक। तो जो ट्रंप चाचा हैं वो दोनों संयुक्त सदन मतलब उच्च सदन और जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा उसी तरीके से उनके यहाँ भी कांग्रेस है, ठीक, तो वहाँ पर भी लोअर सदन और अपर
दोनों हैं, तो दोनों के जो सांसद हैं उनको संबोधित कर रहे थे उस दौरान जो उन्होंने ये टिप्पणियां की हैं या उन्होंने कमेंट्स किए हैं। ठीक, तो मिस्टर ट्रंप यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पर मेन वर्ब है, दीज यहाँ पर एडजेक्टिव है, रिमार्क्स यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, एंड जो है ये एड्रेस के लिए आ रहा है, एड्रेस में होता है संबोधन। ठीक, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, ज्वाइंट एडजेक्टिव है, सेशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कांग्रेस नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन ट्यूजडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो वहाँ पर ज्वाइंट जो अपने यहाँ पर संसद बोलते हैं वहाँ पर कांग्रेस बोलते हैं, उनकी जो पार्लियामेंट है। इट वाज द फर्स्ट एड्रेस, यह पहला संबोधन था, एड्रेस मीन्स संबोधन, इट माने यह। ठीक, तो इट वाज द फर्स्ट एड्रेस, यह पहला संबोधन था ऑफ हिज सेकेंड टर्म, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, तो उनके जो सेकेंड टर्म है, जो दूसरा कार्यकाल है, टर्म मीन्स कार्यकाल, सेकेंड मीन्स दूसरा, जो उनका दूसरा कार्यकाल है उसका पहला संबोधन था इन द व्हाइट हाउस, उनके व्हाइट हाउस में। ठीक, तो व्हाइट हाउस में उनका ये दूसरे कार्यकाल का पहला संबोधन था। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो इट जो है संबोधन के लिए प्रोनाउन है, वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, एड्रेस पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हिज जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, सेकेंड एडजेक्टिव है, टर्म पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, टर्म मींस होता है कार्यकाल। ठीक, स्पेनिश का सिनोनिम हो जाएगा। इन स्पेन मतलब SPAN होता है, स्पेन मींस आबादी से कहते हैं। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, व्हाइट हाउस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पर आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि आपने गलत हमें पढ़ाया। ठीक, मिस्टर ट्रंप वाज सोन इन as the 47th president of the US on January 20। मिस्टर ट्रंप जो हैं was sworn in जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब शपथ लेना। ठीक, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, शपथ दिलाई गई थी, तो ट्रंप चाचा को जो है शपथ दिलाई गई थी एज द 47th प्रेसिडेंट, 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में ऑफ द यूएस का ऑन जनवरी 20, 20 जनवरी को। ठीक, तो 20 जनवरी को जो है ट्रंप चाचा को जो है वो शपथ दिलाई गई थी 47वें राष्ट्रपति के रूप में। तो मिस्टर ट्रंप यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है स्वेयर, SWEAR, स्वेयर की थर्ड फॉर्म लिखी गई सोन, तो यहाँ पर ये क्या है। ठीक, सेंटेंस जो है वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, स्वेयर इन जो है फ्रेजल वर्ब होती है ना, शपथ दिलाना। एस जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एस प्रीपोजिशन भी होता है, एस कंजंक्शन भी होता है। कंजंक्शन कब होता है, प्रीपोजिशन कब होता है, और इसकी मीनिंग क्या होती है वो मैंने पिछले वीडियो में बता के रखे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, 47 एडजेक्टिव है, प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, यूएस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, यूएस से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ऑन प्रीपोजिशन जनवरी 20 पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इफ यदि यू डू नॉट मेक योर प्रोडक्ट, यदि आप लोग मतलब कंट्रीज से संबोधित कर रहे हैं, अगर आप लोग अपना प्रोडक्ट जो है, योर प्रोडक्ट जो अपना प्रोडक्ट है इन अमेरिका, इफ यू डू नॉट मेक, यदि आप प्रोडक्ट नहीं बनाते, मेक मीन्स नहीं बनाते हैं, मेक मीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका मैन्युफैक्चर सिनोनिम हो जाएगा मेक का। इफ यू डू नॉट मेक योर प्रोडक्ट इन अमेरिका, यदि अपना प्रोडक्ट जो है आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हाउ एवर यद्यप, अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन के नीचे, यू विल पे, तुम्हें चुकाना होगा, अ टेरिफ, एक टैक्स चुकाना होगा, एंड और इन सम, वन सेकेंड, इन सम केसेस, कुछ केसेस में, रेदर लार्ज वन, इससे भी अधिक चुकाना होगा, टैरिफ से भी अधिक चुकाना होगा। मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने कहा, अदर कंट्रीज हैव यूज टैरिफ्स अगेंस्ट अस, जो अन्य कंट्रीज हैं वो यूज करते हैं टैरिफ्स, कर को, अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ, मतलब अमेरिका के खिलाफ जो है टैक्स यूज करते हैं, फॉर डिकेड्स, दशकों से, एंड नाउ, अब, इट इज अवर टर्न, लेकिन अब हमारी बारी है, टू स्टार्ट यूजिंग देम, टैरिफ्स को स्टार्ट करना मतलब लगाना, यूजिंग देम उन पर, अगेंस्ट दोज अदर कंट्रीज, जो अन्य कंट्रीज हैं, ऑन एवरेज औसतन, द यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको, कनाडा, हैव यू हर्ड ऑफ देम, क्या तुमने सुना है, इन्होंने वहां पर क्वेश्चन किया है। ठीक, इसीलिए क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। एंड काउंटलेस अदर नेशंस, और अनगिनत दूसरे देश हैं, चार्ज जो लगाते हैं, अस हम पर, ट्रेमेंडसली हायर टैरिफ्स, बहुत ही बड़े हाई टैक्स मतलब हाई टैक्स लगाते हैं, टैरिफ्स, देन वी चार्ज देम, जितना हम उन पर लगाते हैं उससे अधिक वो चार्ज करते हैं, द यूएस प्रेसिडेंट सेड, यूएस के राष्ट्रपति ने कहा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडियाज टैरिफ्स, भारत के टैरिफ हैं, इट इज़ वेरी अनफेयर, यह बहुत ही गलत है। इंडिया चार्जेस, इंडिया चार्ज करता है मतलब हम पर लगाता है, मतलब इम्पोज करता है, चार्ज का सिनोनिम यहाँ पर इम्पोज हो जाएगा। ठीक, इंडिया इम्पोजेस अस, हम पर, ऑटो टैरिफ्स लगाता है, हायर देन 100%, जो कि 100% से अधिक होते हैं। इन फरवरी में मिस्टर ट्रंप ने कहा था दैट की हिज एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका प्रशासन है, मतलब ट्रंप का प्रशासन है, वुड सून इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन कंट्रीज, उनका जो प्रशासन है इम्पोज करेगा, लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएगा ऑन कंट्रीज, देशों पर, सच एज इंडिया एंड चाइना, जैसा कि भारत है और चाइना है। रीआइटेटिंग मीन्स दोहराते हुए, व्हाट ही हैड, जो कुछ भी, व्हाट ही हैड सेड, जो कुछ उन्होंने कहा था, सेड मीन्स कहा था, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान, टू द यूएस की कैपिटल में वाशिंगटन डीसी में, लास्ट मंथ, पिछले महीने में, ही जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही हैज मेड इट क्लियर में होता है स्पष्ट कर देना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, दैट की इंडिया विल नॉट बी स्पेयर्ड, इंडिया को बख्शा नहीं जाएगा, स्पेयर्ड में होता है बख्शना, छोड़ देना, तो इंडिया को बख्शा नहीं जाएगा, फ्रॉम द रेसिप्रोकल टैरिफ्स, इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे, एंड एम्फसाइज्ड, और उन्होंने
जोर दिया था दैट कि नोबडी कैन आर्ग्यू विद मी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नोबडी, कोई भी नहीं, आर्ग्यू विद मी, कोई भी मेरे साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता, मतलब बहस नहीं कर सकता। आर्ग्यू में होता है बहस करना। ऑन टैरिफ स्ट्रक्चर, जो मेरा टैरिफ स्ट्रक्चर का मतलब जो भी मैंने टैरिफ लगाने की बात कही है उस पर कोई भी हमसे बहस नहीं कर सकता है, आर्ग्यू नहीं कर सकता है। और साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, ऑन टैरिफ स्ट्रक्चर, जो भी हमने टैरिफ का स्ट्रक्चर लगाया है कि जितना जिसने हम पे लगाया है, अगर 100% इंडिया ने लगाया तो हम भी 100% इंडिया के प्रोडक्ट्स पर लगाएंगे, इस पर कोई भी हमसे बहस नहीं कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, इसी तरह के वीडियो और चाहिए, कुछ कमी रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में